टिकट तो मिल गया है ना, बसपा के सांसद हैं, टिकट तो मिल गया है ना। सुनिए, बसपा के सांसद हैं और इसके बाद सपा से टिकट मिला है। आखिरकार हैं किस पार्टी में, अभी ये डिक्लेयर नहीं किए हैं। ये नहीं पता है कि गाजीपुर में कहीं मतलब कहीं ना कहीं उनको माफिया कह रहे हैं, अगर सेकंड भाषा माफिया ही कह रहे हैं। देखिए हम नहीं कह रहे हैं, पूरा देश कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं, और क्या। और समाजवादी पार्टी के लोग जो है कह रहे हैं कि हमारे प्रत्याशी हो जाएंगे, तो निश्चित पर समाजवादी पार्टी के पास तो प्रत्याशी ही उनके अपने पार्टी का नहीं मिला। का निशान आ तो गया, कमल का फूल खिले यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल चाहती है। साइकिल चलाने से मन नहीं भरेगा। अरे साइकिल चला के देख लिया गया है। इसके बारे में सोचा कि किसी ने काम किया तो माननीय मनोज सिन्हा जो यहाँ के पूर्व सांसद रहे हैं 2014 से 19 के बीच में, फिर भी तो हार गए पिछली बार मनोज सिन्हा जी। मनोज सिन्हा जी कैसे आप मान सकते हैं वो हार गए? 1.5 लाख वोट उनका 2014 से पहले 19 में बढ़ा है, तो आप इसको हार कैसे मान सकते हैं? रही बात गठबंधन की, गठबंधन में जो प्रत्याशी था वो अपने वोटों से कम वोट पाया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारती, मैं संतोष प्रसाद। लोकसभा चुनाव 2024 का डंका पूरी तरह से बज चुका है और इस समय हम उपस्थित हैं सरजू पार्क गाजीपुर में, और गाजीपुर का माहौल जानेंगे कि आखिर में इस समय यहाँ पे माहौल कैसा चल रहा है। क्योंकि सपा पार्टी की तरफ से तो चुनाव उम्मीदवार चुन लिया गया है, अफजल अंसारी जी को टिकट दे दिया गया है, लेकिन बीजेपी पार्टी की तरफ से अभी टिकट चुनने में देरी क्यों हो रही है, इसी बारे में कुछ जानकारी लेंगे। क्योंकि यहाँ आम जनता है और देखिए आम जनता ही बताती है, अपनी बातों को रखती है, आखिर इस बार किसको वो चुनना चाहती है। आइए बातें करते हैं कि अच्छा थोड़ा सा परिचय दे दीजिए अपना। मारू सिंह चौहान। क्या लग रहा है गाजीपुर का माहौल कैसा लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव? बीजेपी के पक्ष में लग रहा है। अच्छा, मतलब कि बीजेपी पार्टी निकल रही है यहाँ से, एकदम से निकलेगी, लेकिन अभी तो उम्मीदवार ही नहीं चुन पाई है। उम्मीदवार माने कमल का फूल है उम्मीदवार। टिकट तो नहीं दिया जा रहा है। टिकट माने किसी को कमल का फूल ही मिलेगा, सिंबल, और उसी पर मतदान चेहरा करना लेकिन है। तो नहीं दिख रहा है ना अभी। चेहरा तो जिस भी कार्यकर्ता को मिलेगा वही चेहरा होगा। सपा पार्टी की तरफ से बहुत पहले ही चेहरा दे दिया गया। तो है, ठीक है, अभी तो वह बसपा में न है। टिकट तो मिल गया है ना, बसपा के सांसद हैं, टिकट तो मिल गया है ना। सुनिए, बसपा के सांसद हैं और इसके बाद सपा से टिकट मिला है। आखिरकार हैं किस पार्टी में, अभी यह डिक्लेयर नहीं किए हैं। तो इस तरह का प्रत्याशी अब समझिए कि नहीं क्या है। अच्छा, इस समय वो क्या है, बीच बीच के हैं। अब आप ही समझिए कि अब जनता समझ रही है कि हाँ क्या, यानी कभी सपा में कभी बसपा में, यानी उनका तो मतलब उलट पुलट है क्या इधर उधर? हैया है वो, उसमें क्यों पूछना नहीं है। इस समय जो है पूरे प्रदेश में, देश में भाजपा का ही चल रहा है डंका। अच्छा, मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा इस बार 370 से कम सीट नहीं पाएगी, 70 प्लस 400। और इसके बाद जो है सभी राजग मिला करके 400 से अधिक सीट पाएगी। अच्छा, और गाजीपुर का माहौल? गाजीपुर का तो माहौल पहले ही बता दिए, यानी चूंकि पिछली उसके पहले 2014 के चुनाव में सिन्हा जी, यानी जो इस समय माननीय हैं, चुनाव जीते थे, जो उन्होंने विकास कार्य किया और इसके बाद जो सम्मान यहाँ की जनता को दिया है उन्होंने, वह जो है पिछली बार जो गाजीपुर की जनता से गलतियाँ हुई हैं उसको सुधारेंगी, एकदम से सुधारेगी। अच्छा। वह पछता रही है कि जिले का जो है विकास, पूर्वांचल का विकास रुका है। सिन्हा जी के न रहने से भाजपा का जो है सांसद यहाँ पर न सुधारेगी जनता, यहाँ की एकदम से भाजपा को जिताएगी। आइए कुछ और भी लोग बातें करते हैं, थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। शशिकांत शर्मा। अच्छा, क्या लग रहा है गाजी का माहौल कैसा लग रहा है? क्योंकि सपा पार्टी की तरफ से टिकट तो दे दिया गया है, लेकिन बीजेपी पार्टी की तरफ से अभी चेहरा नहीं दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान ही केवल जो है उसका चेहरा वही काफी है। निश्चित तौर पर जब हम सबके साथ, सबका साथ, सबका सम्मान, सबका विश्वास के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी राजनीति में आई है और सेवा समर्पित राजनीति करती है, तो निश्चित तौर पर वहाँ चेहरा महत्वपूर्ण नहीं होता, वहाँ पार्टी महत्वपूर्ण होती है। और पार्टी से जो भी प्रत्याशी आएगा वह भारतीय जनता पार्टी का महत्वपूर्ण प्रत्याशी होगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि यहाँ से मतलब कि गाजीपुर से भी बीजेपी पार्टी निकल रही है? निश्चित तौर पर जिस दिन चेहरा अगर दिख जाएगा कि इनको टिकट दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अफजल अंसारी फीका पड़ जाएंगे। देखिए, 2014 से लेकर के 2019 तक गाजीपुर में जो विकास की बयार बही थी, आज गाजीपुर की जनता कहीं न कहीं विगत 5 वर्षों में अपने को ठगा हुआ, हताश और निराश महसूस किया है। और
हम उनकी बात क्यों करें जो जिनको पता ही नहीं कि आज मैं किस राजनीतिक दल की राजनीति कर रहा हूं और कल फिर किस राजनीतिक दल में हो जाऊंगा। जनता भी इस चीज़ को जानती है। मतलब बसपा में रहे फिर सपा में आए। निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो अभी वो बसपा के सांसद हैं और समाजवादी पार्टी के लोग जो है कह रहे हैं कि वो हमारे प्रत्याशी हो जाएंगे, तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के पास तो प्रत्याशी ही उनके अपने पार्टी का नहीं मिला जो कि मतलब जो है एक दूसरे के पार्टी के प्रत्याशी को सांसद को अपना प्रत्याशी बना लिया। आप कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी में विकास हो रहा है, हर चीज़ अच्छी तरीके से हो रहा है, फिर पेपर क्यों नहीं खोजा रहा है? निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो जो व्यवस्थाएं हैं बहुत मजबूती के साथ प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो पूर्व के ज़माने से लगातार लोग बने हुए हैं, जो चीज़ें हो चलती आ रही जो चलती हुई आ रही थी, निश्चित अगर इससे पहले की सरकारों में देखा जाएगा तो बड़े स्तर पे मतलब जो इस तरह के भ्रष्टाचार होते थे या अगर भ्रष्टाचार होते तो वो उजागर नहीं हो पाते थे। लेकिन यह तो धन्य है भारतीय जनता आपका पार्टी। कहना है कि उस समय अगर होता तो भ्रष्टाचार तो वो दब जाता था, लेकिन इस समय हो रहा है तो दिख भी रहा है। जी निश्चित तौर पर कि सरकार की यह व्यवस्था है कि कोई भ्रष्टाचार उभर करके बिल्कुल सामने आ जा रहा है। सरकार के पास ऐसी नीति है कि भ्रष्टाचार जो है दब नहीं रहा बल्कि वो उभर करके सामने आ रहा है। और निश्चित तौर पर यह अगर प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की सरकार बनी रही तो आने वाला समय देखिएगा यह स्वर्णिम काल होगा जो कि मतलब भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण संभव है। और निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो 2047 तक भारत को जो है अगर हम विकसित भारत के रूप में देखने का जो सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वह पूर्ण होगा पूरी तरीके से। पूरी तरह से। विकास की तुम गंगा बहती जाएगी। निश्चित तौर पर विकास के लिए कम्युनिटी का कम्युनिकेशन जो होता है वो मजबूत होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबसे पहले जो है रोड रेल कम्युनिकेशन की जितने भी साधन और माध्यम थे सारे को मजबूत किया और निश्चित तौर पर विकास की गंगा बह रही है। अच्छा, ऐसा क्या लग रहा है कि बीजेपी पार्टी के तरफ से कौन सा चेहरा आएगा इस बार अफजल अंसारी को टक्कर देने के लिए? भाजपा से कोई भी प्रत्याशी आएगा इस बार अफजल अंसारी को आसानी से परास्त कर देगा। अच्छा, कारण कि अभी उस दल में थे और 5 साल जो इनका रवैया रहा है सब लोग देखे हैं। जनता से एक बार भी रूबरू नहीं होना, तमाम तरह की जनता को आजकल काम चाहिए और काम उनका कुछ दिखा नहीं है, न दिख रहा है, न दिखेगा। तो कह तो रहे हैं गाजीपुर के लोग कि नहीं इस बार अफजल अंसारी पूरा भव्य तरीके से जीत रहे हैं। अरे कहने दीजिए, कहने वाले विरोधी कहते होंगे, लेकिन सच ये है कि जनता चाहती है कि इस बार गाजीपुर से कमल का निशान आ गया। कमल का फूल खिले यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल चाहती है। साइकिल चलाने से मन नहीं भरेगा। अरे साइकिल चला के देख लिया गया है। अच्छा? और कौन चाहता है साइकिल चला के थके? सब लोग चाहते हैं कि हम आगे बढ़ के विकसित हो जाएं ताकि हम भी काल से चलना शुरू कर दें। अच्छा। और इससे पहले हाथी भी यहाँ चली। अरे भाई हाथी चली, लेकिन अब मॉडर्न सोसाइटी है, नया जमाना है, कारें चल रही हैं, सब चीजें चल रही हैं। अच्छा। तो क्या लोग बदले नहीं? हाँ। बदल करके एक विकसित भारत की तरफ बढ़ रही है हमारी सरकार। अच्छा। उसमें अपना कंधा लगा देंगे और हम एक विकसित भारत की तरफ पूरी तरह से बढ़ जाएंगे। अच्छा, युवा है उनसे जाने। अच्छा, थोड़ा सा परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम हर्षजीत सिंह है। अच्छा, आप युवा हैं, क्या चाहते हैं इस बार गाजीपुर, यानी गाजीपुर की बातें छोड़िए, इस बार आप प्रदेश में क्या चाहते हैं, किसकी सरकार आएगी जो कि युवाओं के लिए सोचे? पूरा देश बोल रहा है कि अब की बार मोदी सरकार 400 पर। अच्छा। और पूरा देश 140 करोड़ जनता मोदी जी का परिवार है। साथ साथ जो गाजीपुर की बात है, गाजीपुर में 2014 से पहले क्या मुद्दा होता था? लाइट नहीं थी, रोडें नहीं थी, पानी नहीं था। सारी प्रकार की व्यवस्थाएं मोदी जी और योगी जी की सरकार ने की है। हर घर जल पहुंचाना काम हो, हर घर बिजली पहुंचाने का काम हो, 24 घंटे बिजली मिलती है। रही बात रोजगार की, तो रोजगार के लिए सबसे मेन जो आधार होता है कनेक्टिविटी। यहाँ पर इंडस्ट्री कैसे बैठाई जाए इसके बारे में किसी भी सांसद ने, किसी भी प्रतिनिधि ने पिछले 60 सालों में नहीं सोचा। इसके बारे में सोचा किसी ने काम किया तो माननीय मनोज सिन्हा जो यहाँ के पूर्व सांसद रहे हैं 2014 से 19 के बीच में। फिर भी तो हार गए पिछली बार मनोज सिन्हा जी। मनोज सिन्हा जी कैसे आप मान सकते हैं वो हार गए? 1.5 लाख वोट उनका 2014 से पहले 19 में बढ़ा है, तो आप इसको हार कैसे मान सकते हैं? रही बात गठबंधन की, गठबंधन में जो प्रत्याशी था वो अपने वोटों से कम वोट पाया है। बसपा और सपा के वोटों जोड़ दी जाए उसके बावजूद वो 1.5 लाख ही वोट क्रॉस कर पाए, जबकि उनको 3 लाख वोट से जीतना चाहिए था। तो इसलिए हम मानते हैं कि मनोज सिन्हा जी जीते हैं। अच्छा, हार के भी जीते हैं वो? हाँ, हार के भी जीते हैं। अच्छा, जिलों में राज करते हैं मनोज सिन्हा जी। हर वर्ग के लोग चाहते हैं कि मनोज सिन्हा जी गाजीपुर में आए। मतलब इस बार गाजीपुर में पूरा डंका बीजेपी का बजेगा एकदम? बजेगा, बिल्कुल बजेगा। और रही बात रोजगार की, मैं बता रहा हूँ आपको, कनेक्टिविटी जब मनोज सिन्हा जी ने दी थी, चाहे रेलवे की डबल लाइन हो, बिजली विद्युतीकरण हो, 24 घंटे लाइट हो,
4 लेन सड़कों का जाल हो, एक्सप्रेसवे हो। साथ ही साथ मैं बता दूं, भले 19 से लेकर 24 के बीच में भाजपा का सांसद नहीं हो, तभी भाजपा की योगी सरकार ने और मोदी सरकार ने गाजीपुर के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी है। अभी आप मर्दा में जाएंगे तो 1300 बीघा जमीन एक्वायर किया है सरकार ने कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाए, जिससे यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। साथ ही साथ जो किसान की आय दोगुनी करने की बात होती है, सब लोग कहते हैं किसान की आय दोगुनी कैसे होगी। किसान का जो माल होता है, जो फसल होती है, वो 25% जो होता है वो सड़ जाता है, खराब हो जाता है वो यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन में। तो उस ट्रांसपोर्टेशन को सही करने के लिए हमने एक्सप्रेसवे बनाया। गाजीपुर का मोहम्मदाबाद की सब्जी आ जाती है लखनऊ में, अगर वो 100% माल निकालता है तो 100% माल वहाँ पहुँचता है, 1% माल भी खराब नहीं होता है। और यहाँ जब इंडस्ट्री बैठ जाएगी तो यहाँ पे जो हम लोग आलू यहाँ से आलू खरीद कर जो ले जाते हैं लोग गुजरात, जो 50% सड़ जाता है, जो आलू का जब यहाँ पे चिप्स बनेगा तो किसान को 100% माल का 100% दाम मिलेगा। इससे किसान की आय भी दोगुनी होगी, यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इंडस्ट्री आने से यहाँ पर लोगों के व्यापार के साथ साथ आय भी बढ़ेगी। अच्छा जी, आप युवा हैं जी। पेपर लीक हो रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पेपर लीक होना ये सरकार की तो चिंता है ही। सरकार इस पर क्या काम करती, इस पर इस युवा को देखना चाहिए। पिछली सरकारों में सपा की सरकार जब आती थी, पेपर लीक होते थे, लीक कराए जाते थे, भर्तियां होती थी, भर्तियों से कमीशन लिए जाते थे, मंत्रियों को नाम सामने आते थे कि मंत्री जी ने लीक करवा के अपने जाति वर्ग के लोगों को अपने ध्यान में देकर उनको नौकरी दी है। हमारी सरकार आई, हमने सरकार में नए नियम लागू किए। अभी इसी सत्र में नकल विरोधी कानून पास हुआ है। नकल में शामिल लोगों को और पेपर लीक करने वाले लोगों के घर कुर किए जाएंगे। उनसे उन जितनी परीक्षा में जो रकम लगती है, मतलब युवाओं की या परीक्षार्थियों की, उसको वसूली किया जाएगा। तो ये कानून लाने का माननीय मोदी की सरकार ने किया है। और लीक की बात है तो उसको पकड़ कर दोबारा सुचितापूर्ण से निष्पक्ष रूप से कराना ये सरकार की जिम्मेदारी होती है, वो भली भारतीय सरकार करा रही है। इस बार गाजीपुर में क्या लग रहा है माहौल, जैसे क्या होगा? जीत का माहौल बीजेपी को लग रहा है या फिर सपा को लग रहा है, गठबंधन को लग रहा है? एक चीज़ तो जान लीजिए कि जब 2022 में फतह हो गया तो 2024 में अपने आप फतह कर करके पुनः नरेंद्र मोदी की सरकार 2024 में प्रचंड बहुमत से बनने जा रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ का जो सांसद पिछली बार 19 से 24 तक रहे हैं, केवल एक चीज़ जानते थे कि सुबह हमको पेश कहाँ होना है। अच्छा, हाँ, हाई कोर्ट में पेश होना है कि सुप्रीम कोर्ट में पेश होना है कि बनारस कोर्ट में पेश होना है कि गाजीपुर कोर्ट, मुकदमा लड़ने के लिए? बस यही 5 साल यही किए हैं। आप कह रहे हैं मुकदमा लड़ने के लिए, यहाँ दिख रहा है कि लोग कह रहे हैं कि वाह वाह जीत रहे हैं, जीत रहे हैं। अरे वो अपने को केवल सुरक्षित रखें, बस यही उनको करना है। ये नहीं पता है कि गाजीपुर में कहीं मतलब कहीं ना कि उनको माफिया कह रहे हैं, अगर सेकंड भाषा माफिया ही कह रहे हैं। देखिए, हम नहीं कह रहे हैं, पूरा देश कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। और क्या, उनको गाजीपुर के विकास के विषय में थोड़ी चिंता है, वो अपने को बचाने की चिंता है कि हम गाजीपुर कोर्ट में पेश हों कि लखनऊ कोर्ट में पेश हों कि हाई कोर्ट में पेश हों कि सुप्रीम कोर्ट में पेश हों। मतलब इस बार डंका बजेगा क्या बीजेपी का? यहाँ बीजेपी का डंका बज चुका है, केवल औपचारिकता बाकी है, बस चेहरा दिखना बाकी। कौन सा चेहरा यहाँ से दिखे? कौन चेहरा आ रहा है? कौन चेहरा दिख रहा है? हम अक्सर ही लोगों की भी जाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर लोगों के दिल में क्या है, लोग इस बार लोकसभा के चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं। आपने देखा और जाना, और आप लोग की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कैमरामैन अमन के साथ भारत न्यूज, जय हिंद।